योगेश नायक और आप देख रहे हैं नायक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपना पीएफ निकालने के लिए अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और बहुत भागा दौड़ी करने के बाद भी हम नहीं निकाल पाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अपने जो एम्प्लॉयर होते हैं वो या तो अपना पीएफ का फॉर्म जो है वो आगे सबमिट नहीं करते हैं, या तो फिर वो अपने पास ही रख लेते हैं और वेट करते रहते हैं कि अधिकतर जैसे पीएफ फॉर्म हो जाए तब हम उसको आगे सबमिट करें। मैं आज आपको एक ऐसा पीएफ फॉर्म जो यूएन के द्वारा अभी आया है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप 3 या 5 दिन के अंदर उसके द्वारा आप पीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें आपको और एक चीज़ भी बता दूं, अगर आपका जैसे लोकल ऑफिस है, जैसे मैं अगर यहाँ पे इंदौर में रहता हूँ, अगर इंदौर में ही मेरा पीएफ जमा होता है तो 3 दिन में आ ही जाएगा वो। लेकिन अगर जैसे आपका अदर स्टेट में है, जैसे कि अगर महाराष्ट्र, यूपी, अगर कहीं और दूसरे स्टेट में है आपका पीएफ ऑफिस, तो हो सकता है उसमें 10 या 12 दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें ज़रूरत हैं जो यानी कि आपको ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, आपको अपने यूएन में आपका केवाईसी अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि आपके जो यूएन एक्टिवेट करवाए हैं उसमें आपका केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक का पासबुक या फिर चेकबुक जो भी आप सबमिट किए हैं वो तीनों चीज़ें अप्रूव होना ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कोई सा भी वीडियो मेरा जो है आपको पसंद आता है, आप लाइक ज़रूर करें। इस बटन पे आप क्लिक करके लाइक कर सकते हैं और इधर साइड में एक बटन दिया है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यूएन में जो नया फॉर्म आया है विड्रॉल फॉर्म, उससे हम जल्दी कैसे पैसे अपना विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आपका केवाईसी अपडेट होना, अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं? आप यहाँ पर MEPF ऐप डाउनलोड कर लें, मैंने नीचे लिंक दे रखा है, या तो फिर आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप मेंबर पे जाएं, बैलेंस और पासबुक पे क्लिक करके आप अपना यूएन नंबर डाल दें। ऊपर यूएन नंबर डालने के बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर वही डालें जिसमें आप यूएन से सबमिट किए हैं। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आप यहाँ पे शो पे क्लिक कर दें, तो आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है आधार कार्ड, बैंक और पैन का आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है। जैसा मेरा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर बता रहा है, बैंक अवेलेबल बता रहा है, पैन कार्ड का नंबर बता रहा है, इसका मतलब मेरा अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे चेक हो जाने के बाद आपको फॉर्म लेना है, चाहे तो आप पीएफ ऑफिस से ले सकते हैं वहीं पर जाकर, या तो फिर आप फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च करना है न्यू यूएन पीएफ विड्रॉल फॉर्म। जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इस पर क्लिक कीजिए, PDF न्यू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे पेज पे देखिए 19 यूएएन, ये फॉर्म 19 यूएएन आपके पीएफ विड्रॉल के लिए, और यहाँ पर नीचे दिया है फॉर्म 10C यूएएन, ये आपके पेंशन। तो आपको ये 2 फॉर्म सबमिट करने हैं। देखिए बहुत ही इजीली है ये फॉर्म सबमिट करना। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। पहले जो फॉर्म आते थे उनमें बहुत ज़्यादा फिलअप करना पड़ता था और लगभग 4-5 पेज के थे, ये बस 2 ही पेज के हैं और उसमें भी बहुत कम चीज़ें भरनी पड़ती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर सब भरना है। उसके बाद उसके नीचे आपको जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर डालना है जो आपका यूएन नंबर है। उसके बाद नीचे आपको अपना नाम डाल देना है। उसके नीचे जब आपने जॉब छोड़ा है वो डेट और रीजन, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपका पैन नंबर डालना है, अगर आपने 15G और 15H सबमिट किया है तब। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी जो पीरियड है वर्किंग पीरियड वो अगर 5 साल से कम है
और आपका पीएफ ओनली पीएफ का जो अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर है तो आपको 15G या तो फिर 15H फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। साथ में उसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आपका 5 साल से ज़्यादा है या तो फिर 5 साल से कम है लेकिन 50,000 से कम है और अगर 5 साल से ज़्यादा है तो आपको 15G भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर भर देना है फुल पोस्टल एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस, ताकि अगर आपका कुछ भी यहाँ पे कैंसिलेशन होता है तो आपको इस द्वारा भेज दिया जाए इस पिन कोड पे। और नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। सेम आपको 10C UN में आपको क्या भरना है, मोबाइल नंबर, UN नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब आपने ज्वाइन किया था और डेट ऑफ लीविंग, उसके बाद फुल पोस्टल एड्रेस और नीचे सिग्नेचर कर देना है। ये दोनों फॉर्म सबमिट कर देने के बाद आपको जो है दूसरे या तीसरे दिन ही आपके पास मैसेज आ जाएगा वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद। इसमें बहुत इजीली ये फॉर्म है। और चीज़ इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे घर वगैरह बना रहे हैं, साइट, हाउस, फ्लैट और कुछ कंस्ट्रक्शन काम आपके चल रहा है तो आप नौकरी करते हुए बिना जो है रिजाइन किए आप अपना पीएफ में से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा 31 UAN, अगर आप निकालना चाहते हैं जॉब बगैर छोड़े तो इसमें भी आपको मोबाइल नंबर, UN नंबर, नेम और पर्पस ऑफ विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, आपको किस चीज़ के लिए, किस कारण के लिए आपको पैसे निकालने पड़ रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, आपको कितने रुपए की ज़रूरत है किस काम के लिए वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इन केस ऑफ एडवांस 5 नंबर में देख रहे हैं आप, इन केस ऑफ एडवांस फॉर पर्पस ऑफ साइट, हाउस और फ्लैट और कंस्ट्रक्शन थ्रू एन एजेंसी और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंडिकेट, अगर आप साइट, हाउस और किसी फ्लैट के कंस्ट्रक्शन काम के लिए किसी एजेंसी को आपने काम दे रखा है और आपको उस एजेंसी का पेमेंट करना है तो आपको नीचे जैसे दिया है 5A चेक टू बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ, तो आपको उसका जो है नाम लिखना है उस एजेंसी का, उसके नीचे उस एजेंसी का एड्रेस लिखना है और आपका यहाँ पर नीचे 6 नंबर पे नीचे आपका फुल एड्रेस डाल देना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो एजेंसी है उस एजेंसी को डायरेक्ट पीएफ जो है पैसे ट्रांसफ़र कर देगा उसके अकाउंट में। या तो फिर अगर आपका कुछ और है जैसे शादी वगैरह, आपके घर में कोई बीमार है या तो फिर और कोई चीज़ के लिए आपको पैसे निकालना है तो आपको ये 5 नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 4 नंबर पे और 3 नंबर पे उसका विवरण डाल सकते हैं और नीचे सिग्नेचर करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इस पीएफ फॉर्म्स को आप खुद सबमिट कर सकते हैं अपने पीएफ ऑफिस में, या तो फिर आपके पास अगर वक्त ना हो तो आप इसे कोरियर भी कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुद जाके सबमिट करें तो ही बेहतर है।